Welcome to this video. Today topic is about frustum. So what is this frustum? कि अगर एक कोन है हमारे पास और उस कोन को अगर हम कट कर दें तो उसके जो टू पार्ट्स बनते हैं, तो जो डाउन नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम फ्रस्टम कहते हैं। ठीक है, ये देखें, ये जैसे ये है, ये फ्रस्टम है। इसको भी अब यहाँ से भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कौन है, तो ऊपर वाला पार्ट कट कर दें जो नीचे वाला बचेगा, दैट इज़ कॉल्ड फ्रस्टम। कोनिकल जो है ना ये फ्रस्टम। ओके, अब देखिए ये इसका नेट है। कभी कभी आ जाता है एग्ज़ाम में कि इसका नेट आप बनाएं, ड्रॉ कर लें, या ये ड्रॉ हुआ होता है तो आपने शेप बतानी होती है कि कौन सी शेप है। तो देखें यहाँ पे ना ये स्मॉलर सर्कल है, यहाँ पे ये है, ये थोड़ा सा बिगर है। तो ये जब शेप है स्मॉलर और बिगर सर्कल्स के साथ, तो ये फ्रस्टम का जो है ये नेट है। अच्छा, अब मेन जो चीज़ है ना इस फ्रस्टम के जो फार्मूलाज हैं, असल बात इस पे है। तो अब देखिए जैसे ये फ्रस्टम यहाँ ड्रॉ हुआ है, तो ऊपर वाला जो सर्कल है, सर्कुलर पार्ट है, उसका रेडियस स्मॉल आर है, और जो बेस है उसका रेडियस कैपिटल आर है। एच इसकी हाइट है और एल इसकी स्लांट हाइट है। ठीक है, फ्रस्टम की बात हो रही है, कोन पूरी की बात नहीं हो रही, सिर्फ फ्रस्टम की बात है। तो ये स्टूडेंट 4 फार्मूलाज हैं जो आपने याद करने। तो उसमें जो फर्स्ट वन ये है कि स्लांट हाइट ऑफ द फ्रस्टम का ये फॉर्मूला है। अब इसमें देखिए एल है, एच है, कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो अगर इनमें से कोई भी एक मिसिंग होगा तो आप इस फॉर्मूला को यूज़ करके वो हम फाइंड कर सकते हैं। फिर एक कर्व सरफेस एरिया है, या इसको लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। तो ये पाई आर प्लस आर और मल्टीप्लाइड बाई ना एल है। अच्छा, अब ये है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली क्वेश्चन में आपसे वो टोटल ही पूछेगा। तो टोटल में क्या है कि पाई और फिर ब्रैकेट में आर प्लस आर है, फिर एल है, और देन प्लस आर स्केयर प्लस आर स्केयर। ठीक है, ये आपने सब याद रखने हैं। सेकेंड फिर वॉल्यूम है, अगेन इम्पॉर्टेंट है कि 1/3 पाई एच और फिर आर स्केयर प्लस आर आर। देखिए वैसे जो कोन का फॉर्मूला होता है ना सब आप जानते हैं, 1/3 पाई आर स्केयर एच होता है। ठीक है, ऐसे है। तो अब इसको ऐसे कर लें, जैसे ये 1/3 है ना, पाई है। अब जो आर जो है उसको आपने थोड़ा सा चेंज करना होता है, एच भी वहीं बैठा हुआ है। तो आर के अंदर जो है फिर आपने ना ये जो चीज़ है इसको आप याद कर लें, बस ये इसको याद करने का ये रूल है। तो ये 4 फार्मूलाज हैं जो आपको इस फ्रस्टम के टॉपिक में आने चाहिए। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा और उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये ना वो स्पेसिमेन पेपर का ही क्वेश्चन है जो मैंने पहले लिया है। ओके जी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. यू आर गिवन अ फ्रस्टम एंड द क्वेश्चन इज दैट द डायग्राम शोज अ बाउल इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम। तो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम। अच्छा, अब देखिए सबसे पहले इसका डाटा लिख लेते हैं। जो टॉप वाला जो बड़ा इसका है ना सर्कल, उसका जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है, और जो डाउन जो सर्कल है स्मॉल आर, इसका रेडियस होगा दैट विल बी 6 सेंटीमीटर, और जो हाइट है एच जो है फ्रस्टम की वो 9 सेंटीमीटर है, वो आपको ना गिवन है। ठीक है, तो वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। तो अब ये है कि फार्मूला आपको आना चाहिए, तो मैंने आपके लिए फार्मूला साथ लिखे हुए हैं। तो ये जो फार्मूला है इसको आपने यूज़ करना बस। तो फार्मूला आ रहा है, इट इज़ वेरी वेरी सिंपल कि वॉल्यूम 1/3 पाई एच है। ठीक है, और इन द ब्रैकेट है कैपिटल आर स्केयर है, फिर स्मॉल आर स्केयर है, और फिर हम दोनों का प्रोडक्ट है। बस इतना इजी है, मुश्किल नहीं है। चलिए अब जस्ट वैल्यूज़ को प्लग इन कर लें। 1/3 पाई की पुट ना करिएगा, कैलकुलेटर वाली ही लीजिएगा, और एच जो है वो आपका 9 है। क्लोज करें ब्रैकेट है, और फिर कैपिटल आर 8 का स्केयर, 6 स्केयर है, और देन 8 इंटू 6, क्लोज द ब्रैकेट। अच्छा, अब ये 3 और 9 को आप कट कर सकते हो, दिस वन। सो यू विल हैव 3 पाई, और ब्रैकेट में है 64, 6 स्केयर 36 है, और 6 8 48 है। अच्छा जी, अब add all these, so you will have 3 pi in the bracket and you will have 148. Now use your calculator and multiply it, you will get 1394.9 है। ठीक है, अच्छा अब आप अगर इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आपको आंसर देना चाहिए तो इट विल बी 1390, और ये है क्यूबिक सेंटीमीटर है, बिकॉज आपने जो वॉल्यूम है ये फाइंड करना था। तो सिंपल सी है बात है कि गेम सिर्फ फार्मूलाज की है, फार्मूलाज को याद कर लें, इट इज़ सो इजी एंड सो सिंपल। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन हम करते हैं ताकि ज़रा आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है कि यू आर गिवन अगेन अ फ्रस्टम है, एंड इट इज़
गिवन दी हाइट इसकी है स्मॉल आर और कैपिटल आर जो है ये भी आपको गिवन है। द कोन है, अच्छा इसमें ना देखिए वर्ड कोन का लिखा हुआ है, तो कोन बेसिकली इसकी जो ओरिजिनल शेप वो कोन थी उसको ऊपर से कट ऑफ कर दिया, तो उसकी जो ओरिजिनल कोन की जो हाइट है वो ये वाली है, तो इसकी यहाँ पे बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं पड़ने जा रही, ठीक है, इसको मैं ऐसे कट कर रहा हूँ। अब दिस हैज़ द लेफ्ट द फर्स्ट में शोन बिनो, तो वर्टिकल हाइट है देखिए ये आपकी वो एच है, ये हमारे पास रेडियस है, तो जो स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन है उसकी कोन तो अब है नहीं, उसने उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया शेप को, और फिर ये है कि अब आप स्टार्ट वही करेंगे सर, जो कैपिटल आर है वो आपका 7 मीटर है, फिर हमारा जो स्मॉल आर है जो 4 मीटर है, एच जो है वो देखिए हमारी ना 15 मीटर है, ठीक है। वॉल्यूम है हमने करना है फाइंड, सो फॉर्मूला आपको आना चाहिए 1/3 पाई एच, और ब्रैकेट में है कैपिटल आर स्केयर स्मॉल आर स्केयर, और फिर इन्हीं का क्या है प्रोडक्ट है ये ना, ठीक है, ये फॉर्मूला आपके सामने ना लिख दिया मैंने। नहीं अब जस्ट ना पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर, तो 1/3 पाई और एच जो है वो हमारा 15 है, नो इन द ब्रैकेट जो रेडियस कैपिटल है वो 7 है, स्मॉल हमारा 4 है, प्लस 7 इंटू 4 करें और इसको ना क्लोज कर दें, 3 1 द 3 है, 3 5 द 15 होता है, तो 5 पाई इन द ब्रैकेट 49 प्लस 16 प्लस 28 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब इट विल बी के सर 5 पाई और नो इन द ब्रैकेट वी विल हैव 93, ठीक है, 90 ना 3 बनेगा, और फाइनल आपको आंसर मिलेगा 1460.84 है, और इसको आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर में जब आप राउंड करेंगे तो यू विल गेट 1460 है और साथ क्यूबिक मीटर है, तो ये है हमारा ना फाइनल आंसर। तो आई होप कि जो वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं इन 2 क्वेश्चन से आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा अब आते हैं जब सरफेस एरिया हो तो सर फिर क्या करते हैं। अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है कि स्लांट हाइट गिवन है और रेडियस एंड ईच एंड थिंग जो है ना वो गिवन है, ठीक है। हाइट जो है वो कह रहा है कि 14 स्लांट हाइट है। अच्छा अब यहाँ पे फिर वही था कि द स्लांटेड हाइट ऑफ द कोन है, ठीक है, ये जो सेंटेंस है ना, तो इसको बेशक यहाँ पे स्किप मैं कर रहा हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने जा रही है, कोन तो है नहीं, ठीक है। तो ओरिजिनल कोन का जो ऊपर वाला पार्ट वो कट हो गया, तो हमारे पास सिंपल ना फ्रस्टम पड़ा हुआ है, तो हम जो डाटा है हम फ्रस्टम का ही उठाएंगे, ठीक है। तो ओके जी, अब आप देखिए इसमें ये है कि कैपिटल जो आर है ये हमारा 10 मीटर्स है, स्मॉल जो आर है वो आपका 4 मीटर है, और जो स्लांट हाइट है ना वो एल है, ठीक है। तो एल हमारे पास है 14 और ये है मीटर्स। लीजिए टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया एक ही बात होती है, ठीक हो गया। तो अब आपका देखिए ये है वो फॉर्मूला जो आपके सामने लिखा है जो आपने याद करना है। तो अब लिखेंगे सर सरफेस एरिया इज़ इक्वल टू, अब ये पाई है ब्रैकेट में, फिर आर प्लस आर है, क्लोज कर लें, बाहर एल है, और प्लस आर स्केयर, ठीक है। ये सिंपल फार्मूला ज़रा आपने प्रैक्टिस करनी। ओके जी, अब पुटिंग द वैल्यूज़ है, पाई तो ऐसे ही रहेगा। अब कैपिटल आर 10 है, स्मॉल आर 4 है, और एल की वैल्यू 14 है, प्लस आर अगेन 4 का स्केयर कर लें, और ये आपको ना 10 का स्केयर है। ओके जी, पाई ऐसे लिखिएगा, और ये 14 आउटसाइड इज़ 14 है, प्लस 16 है, प्लस 100 है। ओके जी, 14 इंटू 14 है 196, प्लस 16 प्लस 100, ये क्लोज कर लें। सो आफ्टर एडिंग ना यू विल गेट 312 पाई, ठीक है, 312 पाई है, तो यूज़ योर कैलकुलेटर, यू विल गेट 980.18, तो ये फिर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में जब आपका आंसर है वो 980 स्क्वायर मीटर। सो इस तरह से आपने जो इसका एरिया है वो फाइंड करना है। चलिए अब एक और क्वेश्चन है, अब ये अब थोड़ा सा टफ था, इसमें जो कैलकुलेशन है और इसमें आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी लेवल हाई लगेगा। ओके जी, अब देखिए कैलकुलेट द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम है, सेम क्वेश्चन के अंदर उसने ना दोनों बातें जो है वो हमसे पूछनी है। अच्छा ये अब देखिए डाटा क्या है
कि इसमें आपने स्टार्ट ऐसे करना है कि कैपिटल आर जो है इट इज़ 25 सेंटीमीटर है, स्मॉल आर इज़ 20 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट एल जो है वो है 12 सेंटीमीटर। अच्छा जी, फर्स्ट हमने फाइंड करना है वॉल्यूम, ठीक है। तो अब वॉल्यूम में ये है कि फॉर्मूला आपके सामने फिर मैंने लिखा हुआ है, तो ये है जी 1/3 पाई एच है और इन द ब्रैकेट क्या है आर स्केयर प्लस आर स्केयर है और फिर प्लस ना आर और आर है। अब देखिए यहाँ पे अब एक इशू आ रहा है कि यहाँ पे ना एच हमारे पास नहीं है, ठीक है, हाइट नहीं है, तो बाकी डाटा सारा है। तो अब एज कैसे फाइंड होगा वो देखें, इस फॉर्मूला से हमें ना एज की वैल्यू जो है मिलेगी। तो पहले हमें एज जो है पहले वो फाइंड कर लेते हैं हम और उसके बाद फिर हम उसको इस फार्मूला में ना पुट करेंगे। अब देखिए ये फार्मूला क्या है कि L इज़ इक्वल टू इन द स्केयर रूट ना 8 स्केयर है और प्लस इन द ब्रैकेट R माइनस R का स्केयर है। अच्छा अब L देखिए 12 है और H हमने फाइंड करना है, एज इट इज़ लिखें प्लस इन द ब्रैकेट क्या लिखेंगे 25 माइनस ना 20 है और इसका ये आपका स्केयर हो गया। तो 12 इज़ इक्वल टू ओवर हेयर इट इज़ 8 स्केयर है प्लस 5 का स्केयर करेंगे, देखिए वो 25 आ जाएगा, ठीक है। नाउ टेक स्केयर ऑन ना बोथ साइड्स है, ठीक है, स्केयर ऑन बोथ साइड अब आपने करना है ताकि इस स्केयर रूट को ना अब आपने ना ख़त्म करना है यहाँ पे। अच्छा जी, अब जो आप स्केयर रूट आप इसको रिमूव करेंगे इट विल बी 144 और ये इज़ इक्वल टू है स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा और 8 स्केयर प्लस ना 25 है। तो मूविंग 25 टू द लेफ्ट हैंड साइड it will be 8 square है and you will have 119 is equal to 8 square है। तो take square root है so we will have 10.9 is equal to ना h है। तो ऐसे हमने h की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड कर ली है। अब इस h को ज़रा अब यहाँ पे पुट कर लें जो ऑलरेडी फार्मूला हमने वॉल्यूम का लिखा था। तो वॉल्यूम इज़ इक्वल टू 1/3 पाई और ब्रैकेट में 10.9 है, क्लोज कर दें और यहाँ पे है 25 का स्केयर है, आर आपका 20 का स्केयर है और आर है तो 25 इंटू 20 करें, ठीक है। और अब सिंपल ये है कि कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर से ही आप इसको सॉल्व कर लें। इट विल बी आफ्टर ना दिस 3.636 पाई है, ठीक है। 10.9 को ना मैंने 3 पे डिवाइड कर दिए और इन द ब्रैकेट है 625, 20 का स्केयर 400 है और आफ्टर दिस यू विल गेट 5 ना 100। चलिए नो यू विल हैव 3.636 पाई है और ब्रैकेट में है 1525 है, मल्टीप्लाई तो यू विल गेट 17,419.8 है। अप्रॉक्सीमेटली ना इट विल बी 17,400 क्यूबिक सेंटीमीटर है। आपने जो आंसर है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में देना है, ठीक है। ये तो आपका हो गया वॉल्यूम। अब आपने फाइंड करना है इसका सरफेस एरिया। तो अब सरफेस एरिया का जो फार्मूला है वो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, ये मैं इधर कर रहा हूँ ब्लू कलर में। अब देखिए सरफेस एरिया का फार्मूला हमारा है जी कि अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, पाई तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। ये है वो फार्मूला जिसमें वैल्यू मैं प्लग इन करने जा रहा हूँ। ड्रॉ द ब्रैकेट है, आगे कैपिटल आर है, आर आपका है 25 प्लस 20 है और एल की वैल्यू है 12 और प्लस आप करेंगे दैट विल बी आर स्केयर है तो स्मॉल आर का स्केयर 20 है और कैपिटल का है 20 ना 5 है। तो ये हमने वैल्यूज़ को कर दिया पुट, तो पाई है और इन द ब्रैकेट नाउ यू विल हैव 45 और इंटू 12 प्लस 20 का स्केयर 400 है और 25 का है 625। चलिए जी, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। आफ्टर दिस मल्टीप्लिकेशन 540 प्लस 400 एज इट इज़ है और ये 625 एज इट इज़ है। ओके जी, अब इनको आप ऐड कर लें तो पाई है और इन द ब्रैकेट ना 1565 आपको मिलेगा। नो मल्टीप्लाई सो यू विल हैव 4916.6 है और इसको ज़रा आप राउंड ऑफ कर लें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में तो 4920 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो ये इसका सरफेस एरिया है।
तो स्टूडेंट बेसिकली आपको ना यहाँ पे फार्मूला जो है ये आपको आने चाहिए, अदरवाइज दिस इज़ वेरी सिंपल कैलकुलेशन ही है। जिस सिंपल है कि फार्मूला आपको नहीं आता फिर प्रॉब्लम होगी। तो आई होप के फ्रॉम दीज 4 क्वेश्चंस आपका जो कॉन्सेप्ट है इस फ्रस्टम का एरिया क्या और वॉल्यूम का वो क्लियर हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।